और जिस प्रकार का पलायन पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ है वह एक बार कश्मीर राज्य की याद दिलाता है कि किस प्रकार 90-92 के दशक में हिंदू पलायन बहुत भारी संख्या में वहां से हुआ और आज कश्मीर हिंदू विहीन है। और इसी प्रकार की शुरुआत मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुई है और जहां पर हिंदुओं को टारगेट करके ये कहना है पश्चिम बंगाल के नागरिकों का कि मेरे बगल में मुसलमान का घर था, उसका घर सुरक्षित रहा, मेरे घर को जला दिया गया, मेरा सारा सामान लूट लिया गया, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरी बहनों के साथ बलात्कार किया गया। और इतना ही नहीं, वो वैशी दरिंदे इस्लामिक कट्टर आतंकवादी, ये वास्तव में एक आतंकवादी घटना ही हो रही है। जब वाहनों में बैठकर वो डर डर कर अपने घरों से भागने लगे तो उनको उनके वाहनों से खींचकर मारने की कोशिश की गई, बहनों के साथ बलात्कार किए गए और लगातार ये घटनाक्रम सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आज केंद्र सरकार को चुनौती देने के लिए वक्फ बोर्ड के नाम पर अराजकता मचाने के लिए कोलकाता में एक बहुत बड़े आयोजन की अनुमति ममता के द्वारा दी गई। वास्तव में वो महिला लेकिन वास्तविकता में अंदर से वो मुसलमान बन चुकी है पूरी तरह से। और जिस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त होकर वह अपने सांसद और विधायक जो टीएमसी के सांसद विधायक है उनके परिवारों को भी, जो हिंदू हैं उनके परिवारों को भी मुसलमानों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। 10 गांव की भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है और चिन्हित करके हिंदू परिवार और हिंदू घरों को जलाने लगती है। सोचिए, आपने जीवन भर बड़ी मेहनत करके किसान के द्वारा खेती करके अपनी फसल उगाई गई, घर बार बनाया गया, बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें अच्छे स्कूलों में लगाया गया, लेकिन एक बार एक बहुत बड़ी भीड़ आपके घरों की तरफ आती है और आपके घरों को जला देती है। और अगर आप वहां रहते हैं तो आपको जान से मारने की कोशिश की जाती है। ये सब भारत देश के अंदर हो रहा है, ये चिंता का विषय है। आज बहुसंख्यक हिंदू समाज कहां सुरक्षित है? जब शरीयत की बात करने वाले लोगों को पाकिस्तान दे दिया गया तो आज फिर एक जैसे पाकिस्तान की मांग क्यों? और केंद्र सरकार का मौन रहना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न हुआ, सड़कों पर जन सैलाब उतरा, लेकिन आज भारत देश के अंदर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को बांग्लादेश बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन हिंदू मौन रहेगा क्या? आज पूरे विश्व में मुसलमानों के साथ उनकी मजहबी किताब का एक पन्ना भी बढ़ जाता है या उनके नबी की शान में गुस्ताखी कर कोई कार्टून बना दिया जाता है तो वो पूरे देश में दंगे करते हैं। आज हिंदुओं का उत्पीड़न चरम पर है और ये तब है जब हम सब लोगों ने मिलकर केंद्र में ऐसी सरकार को स्थापित किया कि हम लोगों की सुरक्षा करने का दायित्व, जिम्मेदारी उस सरकार की है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन में जितना विलंब हो रहा है उतने ही हिंदू नरसंहार हो रहे हैं, उतनी बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, हमारे घरों को जलाया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो ये परिस्थिति देश के अन्य राज्यों में भी बनने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से नरसंहार करने वाले वो इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी बेरोक टोक हिंदू समाज को अराजकता से निशाना बना रहे हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। जहां की न्यायालय आधी रात को घूमते हैं आतंकवादियों के लिए और छोटे छोटे विषयों पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन जब हिंदू दमन की प्रक्रिया इतने बड़े पैमाने पर हो रही है तो न्यायालय भी मौन है। आज हिंदू समाज को सड़कों पर उतरकर एक बड़े आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी। आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वास्तव में उनके मन में पीड़ा है कि आज जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये परिस्थिति उत्तराखंड में भी बहुत दूर नहीं है। हर 1 किलोमीटर के दायरे में इस्लामिक जिहादियों ने एक पाकिस्तान
लिया है, जहां से लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनकी नागरिकता के लिए सारे प्रमाण पत्र बहुत आसानी से उनको बन जा रहे हैं। ये चिंता का विषय हम लोगों के लिए। हमने अपने घर मकानों को किराए पर दे रखे हैं और आज वही हमको निशाना बनाकर हमारे मकानों पर कब्जा करने की नीयत से बैठे। तो आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है वो अत्यंत डरावना है, चिंताजनक नहीं है, डरावना है, क्योंकि ये घटनाक्रम पूरे देश में होने वाला है। वक्फ बोर्ड के नाम पर पूरे देश में दंगे करने की साजिश उनकी है और इस साजिश को नाकाम सिर्फ हिंदू समाज कर सकता है। बहुसंख्यक हिंदू समाज जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगा तब तक वह अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। कोई सरकार उसकी रक्षा नहीं कर सकती, कोई प्रशासन, कोई सेना, कोई पुलिस बल आपकी रक्षा नहीं कर सकता। परिस्थितियां बेकाबू हो चुकी है, सिर्फ शस्त्र ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। अगर आपके पास शस्त्र नहीं है तो आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सरकारों के द्वारा सिर्फ ये कहा जाता है कि ऐसा घटनाक्रम हुआ और हम शोक व्यक्त करते हैं। हिंदू के साथ कहीं भी कोई पीड़ा होती है सिर्फ शोक व्यक्त किया जाता है। भारत के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति है। मित्रों, एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा कि अगर मुसलमान समाज सड़कों पर वक्त के पक्ष में किसी विरोध में उतरता है, इस बिल के विरोध में या अन्य किसी विषय के, तो हमको उनको उतरकर उत्तर सड़कों पर ही लेना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वास्तव में हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो इस चिंता के लिए लगातार आप सबको हमको डटना है, लगे रहना है।